नमस्ते, वेलकम टू ज्ञान गंगा। कैसे हैं आप सब लोग? अच्छे ही होंगे, उम्मीद करते हैं। तो आज की वीडियो को हम लोग शुरुआत करते हैं। एक ऐसे विषय पर आज हम लोग बात करने वाले हैं जो हम सभी लोग कहीं ना कहीं फेस कर रहे हैं। हम सभी लोग कहीं ना कहीं जानते हैं। कई बार आपके साथ ऐसा होता होगा जब आप रात में सो नहीं पाते हैं, आप सोना चाहते हैं बट आपको नींद नहीं आ रही है, या आप परेशान हो रहे हैं कुछ सोच सोच कर, या आप फैमिली से, फ्रेंड्स से, सोसाइटी से कनेक्ट फील नहीं कर रहे हैं, अकेलापन महसूस करते हैं। तो ये वीडियो आपके लिए ही है। अगर ऐसा चीज़ें आपके साथ भी हो रही हैं तो शुरुआत से अंत तक इस वीडियो को देखिए। आखिरी में हम कुछ ऐसे टिप्स शेयर करेंगे जिससे आपको पता चल पाएगा कि ऐसी सिचुएशन से कैसे हम लोग बाहर निकलें। तो ठीक है, आज की वीडियो को हम लोग शुरुआत करते हैं। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाइए और लाइक करिए एंड शेयर करिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हम ये अवेयरनेस पहुंचा सकें कि जब भी इस तरह की प्रॉब्लम्स हम लोग फेस कर रहे होते हैं तो ऐसा हमारे साथ क्यों हो रहा होता है, हमें ये पता होना चाहिए। ठीक है, तो आज की वीडियो को हम शुरुआत करते हैं। कई बार ऐसा होता है हम लोगों के साथ, ऐसा क्यों हो रहा होता है, हमें ये चीज़ें नहीं पता होती हैं कि ऐसा क्यों हो रहा होता है। बट हम ये सोचते हैं ये सब चीज़ें प्रैक्टिकल हैं, जेन्युइन है, किसी ने कुछ कहा या कुछ प्रॉब्लम्स है हमारे साथ तो हम ऐसा ऑब्वियस है हमारे साथ ऐसा होना ही है। सही है, ये बात सही है, लेकिन हमें ये पता होना चाहिए कि ये सारी चीज़ों को आखिर हम बोलेंगे क्या। तो आज हम लोग जो बात करेंगे वो हम मानसिक स्वास्थ्य की बात करेंगे, मेंटल हेल्थ, जो बहुत ज़रूरी है हमारे लिए। हमें पता नहीं होता है कि हम अपने मानसिक मीन्स अपने दिमाग को कैसे स्वस्थ रख पाएँ। बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी स्ट्रेस है, बहुत सारी परेशानियां हैं हमारे पास, क्योंकि लाइफ है तो स्ट्रेस और परेशानियां हमारे पास रहेंगी। बट इन चीज़ों को मैनेज कैसे करना है ये हमें नहीं पता है। तो इन चीज़ों को मैनेज करना ही आज हम लोग सीखेंगे कि कैसे हम मैनेज करें और कैसे हम अपने जो हमारी प्रॉब्लम्स हैं उन चीज़ों को हम कैसे सॉल्व कर पाएँ। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि जब आप बीमार होते हैं तो आप डॉक्टर के पास जाते हैं, या फिर जब आप के दांतों में दर्द है तो आप दांत के डॉक्टर के पास जाएंगे। मतलब कुछ भी प्रॉब्लम है तो आप उसको ट्रीटमेंट के लिए आप जाएंगे। लेकिन जब हम लोगों को ज़्यादा गुस्सा आता है, हम लोग डिप्रेशन में होते हैं, हम टेंशन ले रहे होते हैं किसी बात से, हमें नींद नहीं आती है, इवन कई बार होता है हमें भूख भी नहीं लगती है, हमारा किसी से बात करने का मन नहीं करता है, तो हम ये नहीं समझ पाते हैं कि कहीं ना कहीं इसके लिए भी हमें क्या डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत है। यही हमें सोचना है कि इसके लिए शायद हमें डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत तो नहीं है, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि कहीं ना कहीं हमारे मानसिक मीन्स हमें अपने दिमाग को स्वस्थ रखने की ज़रूरत है। अब हमारा दिमाग स्वस्थ कैसे रहेगा इस पे हम लोग बात करेंगे कि हमें अपने दिमाग को स्वस्थ रखने की ज़रूरत है। अगर दिमाग हमारा स्वस्थ नहीं है तभी ये सारी चीज़ें हम लोग फेस कर रहे होते हैं। कोई प्रॉब्लम्स आई, हमें नींद नहीं आई, या किसी से हमारा कुछ आर्ग्यूमेंट हुआ और हम डिस्टर्ब हो गए, हम परेशान हो गए, हमको भूख नहीं लग रही है, हमको कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है। कई बार तो ऐसा होता है कि कुछ लोग इवन स्पेशली मतलब कुछ लोगों को ऐसा मन करता है कि वो बिल्कुल अकेलापन महसूस करते हैं और अकेला रहना चाहते हैं, वो किसी से बात नहीं करना चाहते हैं। तो ये सारे सिम्टम्स हैं कि हमारा दिमाग हमें कुछ कह रहा है कि हमारा मेंटल हेल्थ सही नहीं है, हमें अपने मेंटल हेल्थ को स्वस्थ रखना है। ये सारी चीज़ें हमारे कनेक्ट हैं हमारे मानसिक से, हमारे दिमाग से सारी चीज़ें कनेक्ट हैं। जब हम लोग सबसे पहले इस चीज़ को हम 3 पार्ट में समझेंगे। 3 पार्ट में इस तरह से इमोशनल वेलबींग। सबसे पहले हमें इमोशनली वेलबींग होना चाहिए, मतलब इमोशनली आपको फिट एंड फाइन होना चाहिए। छोटी छोटी बातों पे हम गुस्सा करते हैं, या छोटी छोटी बातों को हम इश्यू बना लेते हैं, या किसी भी बात को हम लेकर बैठ गए, तो ये सारी चीज़ों की वजह से हम अपने इमोशंस एंड थॉट्स को इफ़ेक्ट करते हैं। जब हमारे इमोशंस और थॉट्स इफ़ेक्ट होते हैं तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो रही होती हैं कि जो हम समझ नहीं पाते हैं ऐसा क्यों हो रहा होता है। बट कहीं ना कहीं हमारे इमोशंस और हमारे थॉट्स इफ़ेक्ट हो गए उस छोटी सी बात से, इस वजह से ही हमारी फीलिंग्स चेंज हो जाती हैं, हमें अच्छा नहीं लगता है कुछ भी। एंड हम अपने इमोशंस के साथ समझ नहीं पाते कि ऐसा क्यों हो रहा है।
तो इमोशनली हमको स्ट्रॉन्ग बनना है। ऐसी सिचुएशन में हम अपने आप से के साथ भी गलत कर रहे होते हैं, क्योंकि जब हमारे फीलिंग्स एंड थॉट्स अच्छे नहीं हैं तो हमें हम खुद भी अच्छा नहीं फील कर रहे हैं, और जो हमसे सोसाइटी कनेक्ट है वो भी अच्छा फील नहीं कर रही है। एंड सेकंड पार्ट हम लोग समझेंगे फिजिकल वेलबींग। फिजिकल वेलबींग मीन्स जब आपके इमोशंस एंड आपकी फीलिंग्स एंड थॉट्स सही नहीं है तो आप फिजिकली भी मीन्स कहीं भी कुछ एक्ट नहीं कर पाएंगे। इससे इफेक्ट आता है कि आपको कुछ काम करने का मन नहीं कर रहा है, आपको कुछ काम करने का मन नहीं कर रहा है, आपका जो किसी ने आपसे कुछ बोला तो आपके तुरंत उसको आप रिएक्शन दे रहे हैं। एक रिस्पॉन्स दे दिया जाता है और एक रिएक्शन दिया जाता है। वो रिएक्शन आप दे रहे हैं जो आपको मतलब उसको भी अच्छा नहीं लग रहा और आपको भी अच्छा नहीं लग रहा। क्यों? क्योंकि आपकी फीलिंग, इमोशंस एंड थॉट्स तीनों चीज़ें ही आप सही नहीं है, वेलबींग नहीं है, कंट्रोल में नहीं है। दैट्स वाई जो आपकी फिजिकल वेलबींग है वो भी आपकी सही नहीं है। फिजिकल वेलबींग मीन्स आप किसी काम में मन नहीं लगा रहे हो, आप खाना नहीं खा रहे हो, आप अकेलापन महसूस कर रहे हो, आप कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है, तो आप फिजिकली कनेक्ट नहीं हो पा रहे कहीं से भी। एंड लास्ट में हम इसको समझेंगे सोशली वेलबींग। सोशली वेलबींग मीन्स जब आपके इमोशंस, फीलिंग्स एंड थॉट्स सही नहीं है, प्रॉपर नहीं है, देन आपको वो इफेक्ट करते हैं फिजिकली आप कुछ काम नहीं करते हो, आपको कुछ अच्छा नहीं लगता है, लो एनर्जी आप फील करते हो, देन ये इफेक्ट करते हैं आपको सोशली मीन्स आप किसी से भी फ्रेंडशिप नहीं कर पाते हैं, फैमिली में, सोसाइटी में कहीं आपको बात करना अच्छा नहीं लगता है, आप कनेक्ट नहीं होते हैं एक दूसरे से। और जब आप सोसाइटी या फैमिली के लिए आप कुछ नहीं करते तो आप कहीं ना कहीं कंट्री के लिए भी हम लोग कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे होते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमारे मानसिक रूप से जुड़ी हुई हैं, इसलिए दिमाग को हमें स्वस्थ रखना बहुत ज़रूरी है। जब हमें एक छोटी सी चोट लगती है तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं। सेम उसी तरह से आज हम लोग कुछ टिप्स शेयर करेंगे। जब भी आप इस तरह से बहुत लो एनर्जी फील करें, आपको नींद नहीं आ रही है, आप टेंशन में हैं, आपको भूख नहीं लग रही है, आपको अकेलापन लग रहा है, तो आप कुछ टिप्स आज हम लोग शेयर करेंगे जिन टिप्स को आप यूज़ करिए। और रेगुलर टिप्स में अगर आप यूज़ करेंगे तो कहीं ना कहीं आप स्ट्रेस मैनेजमेंट करना सीख जाएंगे। आप ये छोटी छोटी प्रॉब्लम्स आने से पहले ही आप उन चीज़ों को हैंडल कर पाएंगे। इतना आप इमोशनली स्ट्रांग हो जाएंगे, इतना आपका माइंड अच्छे से काम कर रहा होगा, फिजिकली, सोशली एंड इमोशनली आप इतने फिट एंड फाइन होंगे कि ये फीलिंग्स एंड थॉट्स आपको परेशान नहीं करेंगे। तो इसके लिए हम लोग सुनेंगे पहला टिप्स जो है मेडिटेशन। हमेशा मेडिटेशन करिए। मॉर्निंग में मेडिटेशन बहुत ज़रूरी है। जब भी आप उठते हैं तो 2 मिनट्स, इवन 5 मिनट्स आप अपने आप को दीजिए। माइंड को रिलैक्स करिए, ब्रीथ इन ब्रीथ आउट, इस तरह की कुछ वर्कआउट करिए जो आपको माइंड को रिलैक्स करते हैं। माइंड आपका परेशान नहीं होता है इन सब चीज़ों से। एंड सेकेंड अगर हम बात करेंगे, ऑलवेज शेयर समथिंग। आपके पास कोई ना कोई ऐसा पर्सन होना चाहिए, आपके टीचर्स हो सकते हैं, आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं, आपके फैमिली मेम्बर हो सकते हैं, आपके रिलेटिव्स हो सकते हैं, कोई ना कोई ऐसा होना चाहिए जहाँ पे आप बातों को शेयर कर पाएँ। हर चीज़ दिमाग में रखने से हम चीज़ों को ज़्यादा लंबे समय तक टॉलरेट नहीं कर पाते हैं, नहीं बर्दाश्त कर पाता है हमारा दिमाग। हम अपने दिमाग में क्यों इतना बोझा डाल रहे हैं, हम क्यों अपने दिमाग में इतना जोर डाल रहे हैं, इतना इवन कह सकते हैं कूड़ा कचरा डाल रहे हैं कि जिससे वो परेशान हो जाता है। इसीलिए हम लोग डिप्रेशन में जाते हैं और स्ट्रेस में जाते हैं। आजकल बहुत कॉमन बीमारी हो गई है ये चीज़, क्योंकि हम नहीं समझ पाते हैं कि हम किसी प्रॉब्लम्स को जूझ रहे हैं और जिसका इफ़ेक्ट हमारे दिमाग पर पड़ने वाला है। तो हमेशा ध्यान रखिएगा आपके पास कोई ना कोई ऐसा पर्सन हो जिससे आप चीज़ों को शेयर करें और अपनी बातों को, अपने मन को हल्का करिए, कह दीजिए, बातों को शेयर करिए। अगर आपको ट्रस्ट इशू है कि आप शेयर नहीं कर पाते हो तो कुछ ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस हैं, कुछ ऐसे संस्थाएं हैं जो इन चीज़ों पे काम कर रही हैं, जो जहाँ पर आप अपनी बातों को कह सकते हो। बट एक बार बातें अगर आपने बोल दी, कह दी अपनी मन की बात, तो शायद वो दिमाग पे इतना ज़्यादा जोर नहीं डालेंगे।
तो हमेशा इन बातों का ध्यान रखेंगे। मेडिटेशन करिए, अपने पास एक ऐसा पर्सन ज़रूर होना चाहिए जहाँ पे आप कुछ शेयर कर पाएँ बातों को। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम दिमागी रूप से स्वस्थ रहें। ठीक है, इसी मेंटल हेल्थ के नए नए विषयों को लाते रहेंगे हम लोग, और अपनी वीडियो में आप लोगों को इस तरह से बताते रहेंगे। एक अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है। हम दिमागी रूप से बीमार नहीं हैं, इसको हम ये नहीं कहेंगे कि कुछ मेंटल इश्यू है हमारे साथ। ये कॉमन सी बातें हैं, ये कॉमन सी बातें हैं, लेकिन हम इनको ये नहीं समझते हैं कि ये दिमाग को स्वस्थ रखना हमारे लिए ज़रूरी है। हम अपने बॉडी को स्वस्थ रखना चाहते हैं, अगर कहीं चोट लग जाती है हम तुरंत उसको ट्रीटमेंट कराते हैं, लेकिन हम अपने दिमाग के लिए क्या कर रहे हैं? ज़रा आप लोग सोचिएगा और मुझे कमेंट में बताइए कि आप सब लोग अपने दिमाग को स्वस्थ रखने के लिए, मतलब मानसिक रूप को स्वस्थ रखने के लिए आप लोग क्या कर रहे हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है। हम नए विषयों पे फिर से आएंगे, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।